अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। हम लोग बात कर रहे हैं एनाटमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, एनाटमी ऑफ ड्यूडेनम, एनाटमी ऑफ जेजुनम हम लोग कर चुके हैं और आज स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट वीडियो एनाटमी ऑफ इलियम के साथ मैं आपके पास आ गया हूँ। जब हम बात करते हैं एनाटमी ऑफ इलियम की, तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है क्लियर कि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के स्ट्रक्चर हैं, विसराद हैं, और ये जो लेफ्ट लोअर अपना राइट लोअर क्वाड्रेंट में ये जो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे इलियम के जो है वो लूप्स हैं। अब मैंने कैसे पता चला है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में होंगे? अगर आपने अब तक मेरी जेजुनम वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को आप एक दफ़ा जाके देख लीजिए और इसमें भी वो डायग्राम आ जाएगी आगे। चले मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। वैसे आपने जेजुनम वाली वीडियो देखनी ज़रूर है, ठीक है ना। तो ये देखें, आमतौर पर जो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर जेजुनम और जो राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर इलियम के जो है वो लूप्स होते हैं। अच्छा, जितनी भी बातें मैं आपसे करूँगा वो तकरीबन सारी की सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। जिस तरह जेजुनम की हमारी एक बहुत छोटी सी लेक्चर बनी थी, वीडियो बनी थी, इस तरह इलियम की भी छोटी सी ही वीडियो बनेगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसके नोट बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो जो हमारी इलियम है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये तकरीबन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का 60% पार्ट जो है वो बनाती है। इसमें डायग्राम में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ड्यूडेनम तो बहुत छोटी है, फिर जेजुनम और इलियम के मुकाबले में आपको बहुत बड़ी नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। जब हम किसको कंपेयर करेंगे जेजुनम के साथ तो इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन हो गई हैं। वो तो हमने बात की थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डायमीटर छोटा होता जाएगा और वॉल जो है पतली होती जाएंगी। फिर म्यूकोसल फोल्ड जो पेलिकस सर्कुलरिस होते हैं यहाँ पर वो बहुत ही कम होते हैं। मैं आगे इसमें आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं पेलिकस सर्कुलरिस यहाँ पर कम है। एक चीज़ जो अपने जेजुनम वाली वीडियो में बात की थी और वो आप चाहें तो जाके इसको देखिए दोबारा कि जेजुनम में आपने देखा था कि मेसेंट्री में जो आर्टीरियल आर्केड्स थे वो कम थे और वाजा रेक्टा की लेंथ जो है बहुत लंबी थी, जबकि इलियम में हम देख रहे हैं कि आर्टीरियल आर्केड ज़्यादा हैं और वाजा रेक्टा की लेंथ बहुत छोटी हो गई है। तो ये इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं और से कोई तरीका नहीं है पहचानने का। अब हमारी जो इलियम है वो एट द लेवल ऑफ इलियोकोलिक जंक्शन के, ये आप देख रहे हैं ये हमारा इलियोकोलिक जंक्शन है। तो इस इलियोकोलिक जंक्शन के अंदर ये जनाब अली जाके हमारी लाइन इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलॉन में जो है वो ओपन हो जाता है और इसकी आर्टीरियल सप्लाई जो है वो इलियल आर्टरीज आती हैं जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक ब्रांचेस आर्टरी की ब्रांचेस हैं और इलियोकोलिक आर्टरी से भी आती है। और इसकी जो वेन होंगी वो भी आपकी जो इलियल वेन होंगी उनमें ड्रेन होंगी। नर्व सप्लाई इसकी जो आएगी आपकी, नर्व सप्लाई इसकी आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक जो प्लेक्सिस है वहाँ से आएगी, सिम्पेरेटिक पैरासिम्पेरेटिक दोनों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें आपको वाजा रेक्टा की लेंथ बहुत लंबी लंबी नज़र आ रही है और आर्टीरियल आर्केड आपको कम नज़र आ रहे हैं। तो ये जेजुनम का पार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एकदम आर्टीरियल आर्केड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस जगह पर और वाजा रेक्टा की लेंथ आप देख रहे हैं थोड़ी छोटी होती जा रही है। तो ये आपका इलियम का पार्ट है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ इलियम। ज़्यादा हमें इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्पेशलाइजेशन करेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे, अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटमी ऑफ इलियम। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो। आसानियाँ बांटेंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।